इकाई संख्या यानी कि यूनिट डिजिट 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। 3 ग्रुप में हम इन संख्याओं को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 में हम कुछ संख्या रखेंगे, जैसे 0, 1, 5 एंड 6। ओके, इन संख्या को हम ग्रुप 1 में रखते हैं। अब हम ग्रुप 2 में 2 डिजिट रखेंगे, पहला हमारा 4 और दूसरा 9। इन संख्याओं को ग्रुप 2 में रख लेते हैं। अब बाकी बचे संख्याओं को हम ग्रुप 3 में रखते हैं, जैसे कि हमारा 2, 3, 7 और 8। इन संख्याओं को हमने ग्रुप 3 में रख लिया। अब दोस्तों, ग्रुप 1 में हमारा जितने भी संख्या है, इस सब का पावर अगर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट हमारा वही होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। जैसे 0 का पावर अगर कुछ भी हो तो वह हमारा यूनिट संख्या 0 ही होता है। उसी प्रकार से 1 का पावर अगर कुछ भी हो तो हमारा इकाई संख्या है जो 1 ही होता है। 5 का पावर जैसे कि 1 है तो उसका यूनिट संख्या हमारा 5 आया। 5 का पावर अगर 2 भी रहे तो भी हमारा इकाई संख्या 5 होता है। उसी प्रकार से 6 की पावर अगर 1 लेते हैं तो यूनिट संख्या हमारा 6 आता है। 6 की पावर अगर 2 भी लेंगे तो भी हमारा 6 आएगा, और 6 का पावर हम 3 भी लेंगे तो भी हमारा 6 ही आएगा। यानी कि दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रुप 1 में जितनी भी संख्या है 0, 1, 5, 6, ओके, इन संख्याओं का पावर अगर कुछ भी रहे तो भी हमारा यूनिट संख्या जो है वह सेम रहता है। ओके, इसे आप एक नोट के तौर पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इस ग्रुप की संख्याओं का घात यानी कि पावर, ओके, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई संख्या हमारा जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होगा। ओके, समझ गए। ग्रुप 1 हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब हम ग्रुप 2 में जो संख्या है उसे हम देखते हैं। ओके, ग्रुप 2 में हमारा संख्या 4 और 9 है। तो पहले हम 4 को देखते हैं। 4 का पावर अगर 1 लेंगे तो यूनिट संख्या जो है हमारा 4 आएगा। अगर हम 4 का पावर 2 लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 का पावर अगर 3 लेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा फिर से 4 आएगा। और अगर 4 का पावर 4 लेते हैं तो हमारा यूनिट संख्या फिर से 6 आता है, यानी कि रिपीट करते जाता है। ओके, तो देखिए 1 आया तो 4, 3 तो 4, यानी कि अगर हमारा 4 का पावर में ऑड संख्या रहे तो हमारा यूनिट संख्या जो है वह हमारा 4 ही आता है। और अगर 4 का पावर इवन संख्या रहे तो हमारा यूनिट डिजिट जो है वह 6 आता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यह कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारा एक। ओके, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 9 का। देखिए, अगर हम 9 का निकालते हैं तो 9 का पावर 1 लेंगे तो हमारा इकाई संख्या 9 आएगा। अगर 9 का पावर हम 2 लेते हैं तो हमारा इकाई संख्या 1 आता है। 9 का पावर अगर 3 लेंगे तो इकाई संख्या फिर से 9 ही आएगा। और अगर 9 का पावर 4 लेते हैं तो इकाई संख्या हमारा 1 आएगा। यह हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि जब हमारा 9 का पावर में ऑड आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट है वह 9 आता है। और अगर 9 का पावर में इवन आ रहा है, जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह का, तो हमारा यूनिट डिजिट जो है वह 1 आएगा। ओके, तो इससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जो कि है 9 का पावर ऑड रहेगा तो यूनिट संख्या हमारा 9 रहेगा। ओके, अब चलते हैं हम ग्रुप 3 की ओर। ओके, चलिए ग्रुप 3 को हम सॉल्व करते हैं। अगर 2 का पावर कुछ भी है इस तरह का अगर 34 रहे और हमें फाइंड यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना है तो देखिए हमें क्या करना है। यह जो 34 है इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो शेषफल आएगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ओके, उसका हम पावर करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बचता है,
अगर हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32। ओके, हमारा शेषफल कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो हम 2 का पावर में डायरेक्ट 2 लिखेंगे। ओके, 2 का पावर 2 लिखें तो हमारा जो है आंसर कितना आया? 4। तो इसका यूनिट डिजिट हमारा दोस्तों 4 हो जाएगा आंसर। ओके, समझ गए? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर 7 का पावर 9 है, ओके, तो इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है? शेषफल हमारा 1 बचेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट 7 के पावर में 1 लिखेंगे, यानी कि 7। इसका यूनिट संख्या जो है हमारा 7 आएगा। ओके, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारा शेषफल 0 बचेगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम 40 को 4 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 आएगा। तो दोस्तों 3 का पावर हम 0 नहीं लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पे 3 का पावर 4 लिखेंगे। आपको क्या करना है? हमें पावर 4 लिखना है। ठीक है, तो 3 का पावर 4 हमारा कितना आएगा? 81, यानी कि 1 आ गया इसका हमारा यूनिट संख्या। 1 हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब हमारा पावर 2 संख्या से ज़्यादा या 3 संख्या या 4 संख्या का हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे? हम सिर्फ 2 संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि अंतिम का अगर 2 संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या हमारा 4 से डिवाइड होगा। इसलिए सिर्फ 2 संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 43 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा। ठीक है, तो 7 के पावर 3 जो होगा वो हमारा यूनिट संख्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। 7 का पावर 3 हमारा क्या होगा? 7 7 49, और हमारा 49 × 7 63, यानी कि हमारा 3 हो गया इसका यूनिट संख्या। हमारा आंसर 3 आ चुका है इसका। चलिए एक और प्रश्न की ओर लेते हैं। चलिए अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में हम क्या करना है? इस सारे डिजिट को इग्नोर करना है, सिर्फ हमें यूनिट संख्या यानी 7 को ही लेना है। अब हम करेंगे 7 के पावर में 153। फिर से हम क्या करेंगे? 53 को 4 से डिवाइड करना है हमें। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 4 के 4 13 आएगा, और 4 12। हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 आ गया। 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 के पावर में 1 लिखेंगे, वही हमारा जो है यूनिट संख्या होगा। 7 के पावर 1 कितना होगा? 7। तो यहाँ पे हमारा 7 जो है वह आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए 125 का पावर 32 है। 5 का पावर अगर कुछ भी रहे तो हमारा यूनिट संख्या 5 ही होता है। यह ग्रुप 1 में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम 5 लिखेंगे। समझ गया? चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखिए 7 जो है और 3 जो है, यह दोनों ही हमारा ग्रुप 3 का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? इसके जो पावर हैं उसको हम 4 से डिवाइड करना है। अगर हम 4 को दोनों से डिवाइड करते हैं, इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 8 चौक 32, 32 3 35। तो हमारा 3 आ गया इसका हमारा ओके शेषफल, और इसका हमारा शेषफल आएगा 3 1 28 होगा, और 3 होगा 28 + 3 31। इसका यूनिट संख्या हमारा 3 आ गया। अब 1 का पावर कुछ भी है तो 1 हो गया। अब देखिए 7 का पावर 3, 7 7 49, और 9 और 7 मल्टीप्लाई होगा 63 होगा, यानी कि 3 होगा इसका। इसका यूनिट संख्या 3 आया। इसका संख्या हमारा कितना आ गया? 3 3 9 9 3 27, 7 आ गया, और इंटू 1 हमारा 21 आया, तो 1 हो गया हमारा इसका यूनिट डिजिट। ओके, तो 1 इसका हम आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल का प्रश्न आ जाए तो उससे हमें यूनिट संख्या कैसे निकालना है वह देखिए। हमारा यहाँ पे प्रश्न है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4, इस तरह का हमारा प्लस का सीरीज में है, और 199 तक का फैक्टोरियल है। इसका इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले फैक्टोरियल कहते किसे हैं? फैक्टोरियल का सिंबल या तो इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होता है, 2 ही सिंबल होता है फैक्टोरियल का। अब चलिए हम सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना सीखते हैं। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है वह देखिए। अगर फैक्टोरियल 1 है तो 1 हो जाएगा इसका। फैक्टोरियल 2 है तो हम 2 गुना में 1 लिखते हैं। फैक्टोरियल 3 को हम 3 × 2 × 1 इस प्रकार से हम लिखते हैं।
यानी कि हमारा जो है वह घटते जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को हम इसी प्रकार से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फिर से हम फैक्टोरियल 5 को हम उसी प्रकार से लिखेंगे 5, और उससे नीचे हमारा जो होता है 4 3 2 1, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। उसी प्रकार से 6 का हमारा उसी प्रकार से होता है। अब देखिए यूनिट संख्या हमारा क्या आता है, इस पर गौर कीजिएगा। पहला हमारा 1 आ गया, फैक्टोरियल 2 का यूनिट हमारा जो है यूनिट डिजिट 2 आएगा, 3 का जो है यूनिट संख्या हमारा 6 आएगा, और हमारा 4 का कितना आया 24, 5 का आएगा कितना हमारा 24 को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ गया। ओके, यानी कि इसका यूनिट संख्या हमारा कितना 0 आया। 6 का कितना आएगा 120 गुना में 6 यानी कि 720, इसमें भी 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात को क्लियरली समझ लीजिए कि अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा हम फैक्टोरियल करते हैं तो सारा संख्या का जो यूनिट संख्या है वो हमारा 0 ही आएगा। चाहे तो आप किसी का भी फैक्टोरियल कर लीजिए 4 से बड़ी संख्या का, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए 154 का अगर फैक्टोरियल हम करते हैं तो इसका भी जो यूनिट संख्या है वह हमारा 0 ही आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 1, इसका यूनिट संख्या क्या हुआ 1। ओके, उसी प्रकार से हम 1 से लेकर के कहाँ तक का लिखेंगे 4 तक का। 4 तक का पहले लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 का यूनिट संख्या 2, 3 का कितना आया 6, 4 का आया हमारा 4। ओके, 5 का हमारा क्या आएगा 5 का हमारा 0 आ जाएगा यूनिट संख्या। यूनिट संख्या पे काम कर रहे हैं तो 5 का 0, 6 का 0, उसी तरह 199 का भी 0 आएगा जितना भी है। तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं और इन संख्या को हम ऐड करते हैं। तो हमारा क्या आएगा 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 हमारा आ गया 13, यानी कि इसका यूनिट संख्या हमारा 3 आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 उसी प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। तो जैसे कि आपको पता है फैक्टोरियल 4 से कोई भी बड़ी संख्या हो तो हमारा उसका यूनिट डिजिट जो है वह 0 आता है। ठीक है, तो इसका 0 होगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो हमें अगर देखिए 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0 हो जाएगा सारा आंसर। ओके, तो इसका यूनिट संख्या हमारा 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ 1 को देखना है। ओके, 1 का पावर अगर कुछ भी रहता है तो उसका यूनिट डिजिट है हमारा 1 ही होता है। 1 हो गया इसका। उसी प्रकार से 5 का पावर में अगर कुछ भी हो तो उसका इकाई संख्या 5 ही होता है। क्लियर है? तो हमारा 5 इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए हम फैक्टोरियल फिर 1 से लेके 4 5 तक का फैक्टोरियल लिखते हैं। ओके, उसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 का हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 5 का हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 3 के बाद हमारा जितने भी फैक्टोरियल्स हैं सारे में क्या हमारा 4 है मल्टीपल में। अगर हमारा 4 मल्टीपल में है यानी कि यह सारी संख्या जो है वो हमारा 4 से डिवाइड होगा। पूरी तरह से इस सारी संख्या 4 से हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 कोई भी हो वह सारी डिजिट्स हमारा 4 से डिवाइड होता है। पूरा पूरा कट जाएगा कैंसिल, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ओके, तो देखिए 3 का पावर अगर हमारा कुछ भी हो वह अगर 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है पूरा तरह से यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसका पावर हम क्या बैठाते हैं 4 बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 का पावर क्या होगा 4। अब देखिए 9 का पावर उसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा वह जितनी भी संख्या है 3 से ऊपर का फैक्टोरियल उसमें हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो इसमें भी हम क्या होगा 9 के पावर में हम 4 बैठाएंगे। ओके, तो 9 का पावर 4, अगर 9 का पावर अगर ऑड रहता है तो क्या आता है 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवेंट रहेगा तो क्या आता है इसका 1 आता है।
ओके, अगर आप भूल गए होंगे तो आप करके देख लीजिएगा। 1 रखिएगा तो 9 आएगा, 2 रखिएगा तो 81 यानी 1 आएगा। क्लियर है? चलिए एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि बेस का अगर इकाई अंक हमारा 2 ही हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो अगर हमारा बेस का इकाई अंक इवन रहेगा तो उसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा, यूनिट संख्या 6। अगर ऑड रहेगा तो उसका यूनिट संख्या हमारा 1 हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ नंबर्स को छोड़ के, जैसे कि ग्रुप 1 में जो भी हमारा संख्या है 0, 1, 5, 6, इस संख्या का यूनिट संख्या तो हमारा सेम होता है, अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें तो कुछ याद करना है नहीं। बाकी बचे संख्याओं में हमें यह ऑड और इवन देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, 3 हमारा क्या है? 3 हमारा एक ऑड संख्या है और 9 भी हमारा एक ऑड संख्या है। तो यहाँ पे 3 का यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होगा? ऑड संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका हम 1 लिखेंगे, बस हो गया। 9 क्या है? एक ऑड संख्या है, इसका यूनिट डिजिट हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, बस ख़त्म। मैथ्स दोस्तों उतना भी मतलब हार्ड नहीं है, ओके, बहुत ही ईजी है। चलिए सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 क्या है? एक इवन संख्या है, तो इसका यूनिट संख्या हमारा 6। 9 एक ऑड संख्या है, यूनिट संख्या हमारा 1। सिमिलर है, कितना आसान है, देखिए एकदम 1 सेकेंड में बन जा रहा है। ओके, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इवन में 6 और ऑड में 1। चलिए तुरंत इसे सॉल्व करते हैं। 4 हमारा क्या है? इवन संख्या है, ओके, तो क्या होगा? 6। 2 क्या है? इवन संख्या है, 6 हो जाएगा। 5 क्या है? 5 ग्रुप 1 में आता है, तो 5 का पावर कुछ भी रहे तो 5 ही होता है, 5 हो गया इसका। अब हमारा नेक्स्ट संख्या हमारा क्या? 9 है। 9 एक ऑड संख्या है, तो इसका हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्लियर है? ईजी है, आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो गया 8। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर इसी प्रकार से वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।